Good morning, students. All of you take out your EVS notebook, pencil and eraser. Write today's date, classwork, lesson 6. Leave a line and make star here. Write uses of air. USES uses. OF of air. AIR air. Now again leave one line. Write number 1. हमने लास्ट क्लास में अपने uses of water किए थे और sources of water किए थे. Now we will do uses of air कि air कहाँ कहाँ use होती है. सबसे first air. AIR air. Give one finger gap. Helps us to breathe. 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 Put full stop. So first use is that it helps us to breathe. हमें सांस लेने में help करती है. Write number 2. It helps. It means air. Air helps us to smell. SMELL smell. Air हमें smell करने में भी help करती है. Write number 3. It dries. DRIES dries our clothes. Air जो है, हवा जो है, वो हमारे कपड़े भी सुखाती है. Number 1. Air helps us to breathe. Number 2. It helps us to smell. Number 3. It dries our clothes. Write number 4. It makes the fire burn. It makes the fire burn. इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है बेटा कि ये जो एयर है ये हमें आग जलने में भी हेल्प करती है. अगर एयर नहीं होगी ना, हवा नहीं होगी तो हम आग भी नहीं जला सकते. तो बहुत जरूरी है फायर, आग जलाने के लिए भी कि एयर होनी चाहिए. नेक्स्ट नंबर 5 लास्ट. इट हेल्प्स अ काइट टू फ्लाई. It helps a kite to fly. ये पतंग उड़ने में भी हेल्प करती है. So number 1 is air helps us to breathe. सांस लेने में हेल्प करती है. It helps us to smell. सूंघने में हेल्प करती है. It dries our clothes. हमारे कपड़े सुखाने में हेल्प करती है. It makes the fire burn. आग जलने में हेल्प करती है. It helps a kite to fly. पतंग को उड़ाने में भी ये हेल्प करती है. Now, all of you take out your Nectar book semester 2. Open lesson number 7. Today we will start our new lesson, that is the sky and the earth. The name of the lesson is the sky and the earth. So all of you open your Nectar book. Open EVS part lesson number 7.
Let's start with the lesson. T-H-E, the, S-K-Y, sky. What is the meaning of sky? Sky means आसमान. Sky का मतलब क्या होता है? आसमान. And the, E-A-R-T-H, earth. E-A-R-T-H, अर्थ. अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी. अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे कि हम रहते हैं. ये एक प्लेनेट है जिसपे कि हम रहते हैं. ओके. और इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी. क्या बोलते हैं? पृथ्वी. So the name of the lesson is The Sky and the Earth. Name of the lesson is The Sky and the Earth. Now, come here. Put your finger. Look at the pictures of day and night. अब आपको यहाँ दो पिक्चर्स गिवन है. 2 pictures are given to you. One is of day. Day का मतलब क्या होता है? Day का मतलब होता है दिन. And night means रात. Night का मतलब क्या होता है? रात. You can see the sky in both the pictures. अब आपको दोनों पिक्चर में स्काई दिख रहा है, आसमान दिख रहा है. How is the sky in the day different from the sky at night? अब इन्होंने पूछा है कि जो डे में स्काई है वो रात के स्काई से कैसा डिफरेंट है. अब डे में जो स्काई है वो क्या है? ब्राइट है ना, रोशनी है उसमें. बट जो रात का जो स्काई है, नाइट में जो स्काई है वो क्या है? डार्क है, अंधेरा है ना. डू ऑल डेज एंड नाइट्स लुक द सेम? क्या सारे दिन और क्या सारी रात सेम दिखती है? हाँ, क्योंकि दिन में क्या होता है? आपका चांदना होता है, ब्राइटनेस होती है. और रात को क्या होता है? रात को डार्क होता है, रात को अंधेरा होता है. ओके. चलिए, तो हम इस चैप्टर में अब स्काई के बारे में, आसमान के बारे में और अपनी अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे. टर्न योर पेज. Put your finger here. T-H-E, the, S-K-Y, sky. The sky. The sky is different at different times. जो आसमान है वो अलग अलग होता है. मतलब कि जैसे कि आप देखोगे मॉर्निंग में थोड़ा सा आपका ब्लूइश होता है, फिर आफ्टरनून में ब्राइट हो जाता है, और रात के टाइम कैसा हो जाता है? बिल्कुल डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है. तो उन्होंने ये बोला है कि अलग अलग टाइम पे जो स्काई है वो भी क्या दिखता है? अलग दिखता है. When it is day, we see the bright and beautiful sun. जब दिन का टाइम होता है तो हम क्या देखते हैं? एक ब्राइट, चमकदार. ब्राइट क्या होता है? चमकदार. एंड ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर. सन. सन को क्या बोलते हैं? सूरज. एट नाइट, और रात को क्या देखते हैं हम? वी सी द मून शाइनिंग along with countless twinkling stars. और रात के टाइम क्या देखते हैं? कि मून चमक रहा होता है. शाइनिंग मीन्स चमक रहा. किसके साथ? स्टार्स के साथ. काउंटलेस होता है जिनको हम गिन नहीं सकते. अब स्टार्स है, हम उनको काउंट कर सकते हैं? नहीं ना. तो काउंटलेस का मतलब क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं. तो इन्होंने इसमें क्या बताया है कि जो स्काई है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है अलग अलग टाइम पे. दिन के टाइम वो बहुत ब्राइट होता है, सुंदर लगता है. और रात के टाइम उसमें क्या आ जाता है? मून आ जाता है. दिन में सन होता है, रात को मून, चांद आ जाता है. किसके साथ आता है? बहुत सारे स्टार्स के साथ. ओके. नाउ कम टू दिस बॉक्स. द सन राइजेस. राइजेस का मतलब होता है उदय, उगना. राइज का मतलब क्या होता है? उगना. इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो आपको डायरेक्शन बताई हुई है कि जो सन उगता है वो होती है ईस्ट डायरेक्शन, और सेट का मतलब होता है छिप जाना है. और छिपता कौन सी डायरेक्शन में है? वो वेस्ट डायरेक्शन में. ठीक है. दिशाएं होती है ईस्ट वेस्ट. ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड डायरेक्शंस. जो ईस्ट और वेस्ट है वो क्या है? डायरेक्शंस. वैसे तो हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है. When the sun rises,
जब सन उगता है द डे बिगिन्स, डे जो दिन है वो हमारा शुरू हो जाता है। बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू हो जाना। एज द सन सेट्स द नाइट फॉल्स, और जैसे ही सन छिपता है तो क्या हो जाती है? रात हो जाती है। राइज का मतलब होता है उगना और सेट का मतलब क्या होता है? छिपना। ठीक है, तो हमें क्या बताया गया कि सन कौन सी डायरेक्शन में उगता है? ईस्ट में, और छिपता कौन सी डायरेक्शन में है? वेस्ट में। नाउ पुट योर फिंगर हियर। ऑन आ सनी डे, सनी डे कौन सा होता है? जब सूरज होता है, सन आता है। द स्काई लुक्स ब्लू, स्काई कौन से कलर का दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। ऑन आ रेनी डे, रेनी डे क्या होता है? जब बारिश आ रही होती है। द स्काई लुक्स ग्रे, स्काई कौन से कलर का लगता है? ग्रे कलर का। आपने देखा है ना, जब बारिश आती है तो हल्का हल्का सा अंधेरा लगता है, तो वो क्या हो जाता है? आसमान ग्रे कलर का होता है। और एट नाइट द स्काई लुक्स ब्लैक, और रात के टाइम स्काई क्या हो जाता है? बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो सनी डे वाले दिन ब्लू होता है, जब सूरज आता है तो ब्लू। रेनी डे वाले दिन ग्रे होता है, और रात के टाइम वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। ओके, नाउ पुट योर फिंगर हियर। व्हेन वी लुक एट द स्काई वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, CLOUDS, क्लाउड्स। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखते हैं? क्लाउड्स दिखते हैं। क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? बादल। क्लाउड्स का मतलब क्या होता है? बादल। क्लाउड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, जो बादल होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं ना। कोई आप अब ऐसे थोड़ी कि सारे सेम शेप के होंगे या सेम साइज के होंगे, नहीं, अलग अलग उनके आकार होती है और अलग अलग ही साइजेस होते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, दे आर व्हाइट एंड फ्लफी लाइक कॉटन, FLUFFY, फ्लफी। तो उन्होंने बोला कभी कभी वो बिल्कुल व्हाइट होते हैं और फ्लफी होते हैं। फ्लफी होते हैं जैसे सॉफ्ट से नहीं होते, मुलायम, लाइक इन्होंने बोला कॉटन की तरह, रुई की तरह। अदर टाइम्स दे आर हैवी एंड डार्क, कभी कभी वो व्हाइट होते हैं कॉटन की तरह, और बाकी के टाइम, अदर टाइम्स, वो हैवी होते हैं। हैवी मतलब भारी और डार्क होते हैं। ठीक है, भारी और डार्क मतलब काले काले से होते हैं। क्यों होते हैं वो? क्योंकि उस टाइम क्या आने वाली होती है? बारिश आने वाली होती है। तो जो डार्क क्लाउड्स होते हैं वो क्या लेके आते हैं? बारिश लेके आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे स्काई के बारे में स्टडी किया कि जो स्काई है वो सनी डे पे कैसे दिखता है, रेनी डे पे और नाइट में कैसे दिखता है। डे के टाइम स्काई में सन होता है, नाइट के टाइम स्काई में मून होता है। ठीक है, और सन कौन सी डायरेक्शन से राइज करता है? ईस्ट डायरेक्शन से। और सेट कब कर कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में। ठीक है, सो बच्चे आपको यहाँ तक रीड करना है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।